माइक के माध्यम से। साथियों, कल जो सरकार के साथ बैठक हुई, उस बैठक में क्या रहा वो आप हर किसान के साथ साझा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये आंदोलन आपकी ताकत से, आपकी मजबूती से चल रहा है। हमें ना तो कोई भाषण देने यहां पे, क्योंकि हम भाषण देने नहीं आए, हम दिल्ली जाने आए हैं, इसलिए कोई स्टेज नहीं लगा रखी, कोई बैठने का प्रबंध नहीं कर रखा। लेकिन आज ये गाड़ी सिर्फ इसलिए बुलाई गई क्योंकि जो कल चर्चा हुई वो आपके साथ साझा करनी जरूरी है। अपने यहाँ पे इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद कर दी, ट्विटर बंद कर दिया, तो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आप सबको जानकारी देने के लिए ये आज मंगवाया है। साथियों, कल लगभग 8 बजे मीटिंग शुरू हुई, 12 साढ़े 12 बजे तक मीटिंग चली। उस मीटिंग में सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा। सरकार ने कहा कि गेहूं और धान के अलावा भारत सरकार 5 और फसलों पे अगले 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। सरकार ने कहा कि पूरे देश भर में जितनी भी मक्की, जितना भी अपना कपास, नरमा, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, जो ये 5 फसलों की टोटल जितनी पैदावार है हमारे देश में, भारत सरकार की एजेंसियों एनएफेड, एनसीसीएफ और सीसीआई के माध्यम से अगले 5 साल तक पूरे देश में एक एक दाना खरीदेगी। तो अगले 5 सालों के लिए 5 फसलों पे एमएसपी का गारंटी कानून देने की बात कर रहे थे। हमने उनको एक बात स्पष्ट बोल दी कि जो हम 14 आदमी आ रहे हैं दोनों फोरम से, हम कोई फैसला लेने वाले नहीं है। सबसे पहले 250 किसान संगठन फैसला लेंगे और 250 किसान संगठनों से भी आगे जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जो लाखों किसान बैठे हैं, लाखों किसान फैसला लेंगे, क्योंकि आंदोलन उनके कंधों पे चल रहा है, आंदोलन आप सबकी ताकत से चल रहा है। सरकार ने बार बार ये बात कही कि प्रधान जी कुछ तो बता दो, कुछ तो हाँ ना में जवाब दे दो। हमने कहा भाई, ना तो हम हाँ में जवाब देते, ना में जवाब देते, अपने भाइयों से विचार चर्चा करेंगे, उसके बाद अपने आगे आके बताओगे। एक बात। दूसरी बात, रही बात है अन्य मांगों की। सरकार ने कुछ मांगों में कहा, हमारी जो 12 मांगे हैं, सरकार ने कहा कि भाई हम ये मांग पूरी कर देंगे, हम पुराने आंदोलन के तमाम मुकदमे बचे हुए हैं उनको भी हटा देंगे, लखीमपुर के घायल किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला वो भी तुरंत दे देंगे, शहीद किसानों के परिवारों को एक को नौकरी भी तुरंत दे देंगे। जो बिजली विधेयक था उससे कहा कि भाई खेती को हमेशा के लिए इससे बाहर निकाल देंगे। प्रदूषण वाले से कहा कि किस कृषि को, खेती को इससे बाहर निकाल देंगे। खराब खाद बीज वाली मांग पे कहा कि भाई कोई भी अगर व्यापारी, कोई भी फैक्ट्री वाला अगर नकली बीज, नकली खाद बनाता मिला तो उसके ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान कर देंगे। लेकिन जो अपनी बात 3 मेन मुद्दे थे, एमएसपी पे गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, C2 प्लस 50% फार्मूला और किसान मजदूरों की कर्ज माफी, इसके ऊपर सिर्फ एक मुद्दे पे एमएसपी वाले पे उन्होंने कोई प्रपोजल हमारे सामने रखा जो मैंने आपको बताया। वो कह रहे हैं अगले 5 सालों तक 5 फसलें एक एक दाना पूरे भारत में खरीदने की गारंटी देने को सरकार तैयार है। तो हमने उनको ये कह के आए, अपने फोरम में चर्चा करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनसे चर्चा करेंगे, एक दिन में आपको अपना जवाब दे देंगे। पहली बात। दूसरी बात, कर्ज माफी पे भी चर्चा हुई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने पे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई इन 2 मुद्दों पे अपनी तरफ से प्रस्ताव देने के लिए सरकार को कुछ समय और चाहिए। लेकिन मेरे साथियों, ना तो हमने आगे कोई मीटिंग रखी, हमने आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई मीटिंग की तारीख नहीं दी गई। हमने ये जरूर कहा प्रेस के माध्यम से, क्योंकि यह इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए सूचना नहीं पहुंच पाती। हमने उनको कहा कि 21 तारीख को 11 बजे तक का टाइम है सरकार के पास।
कल 18 तारीख थी, आज 19 तारीख है, 20 तारीख होगी, परसों 21 तारीख है। हमने कहा कि या तो सरकार 21 तारीख तक 11 बजे हमारे हाथ में सारी मांगों को पूरा करने की नोटिफिकेशन दे दे, नहीं तो 21 तारीख को शंभू और खनौरी बॉर्डर से सुबह 11 बजे हम सारे दिल्ली की तरफ आगे चलेंगे। यो फैसला मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों को बता के आए हैं। और मेरी एक प्रार्थना सुन लो अब आप सारे। देखो, इंटरनेट बंद अपना, मीडिया अपनी बात दिखाती नहीं। जो ये इतना बड़ा मोर्चा है, ये मोर्चा तब जीता जाएगा 21 तारीख को दिल्ली की तरफ आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 10-10 आदमी अपने खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। ये एक मिनट रुक जा भाई, बीच में मत बोल। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, WTO के खिलाफ यह लड़ाई है। WTO का मतलब है WTO के पीछे अमेरिका बैठा है। WTO यह बात कहता है कि भारत में किसी भी अनाज की जो टोटल पैदावार है, भारत सरकार उसका मात्र 10% ही खरीद सकती है MSP पे। तो यह लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई जब लड़ी जाओगी, लड़ाई तब जीती जाओगी जब हरियाणा पंजाब के एक एक गांव से कम 15-15 आदमी खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे इन मोर्चा पे 21 तारीख तक की सुबह तक पहुंच लेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। हर नौजवान साथी जिस भी तरीके से इधर उधर जाके किसी का इंटरनेट चल रहा हो या फोन के माध्यम से, हर गांव में सूचना लगानी है, पंजाब हरियाणा के हर गांव में, कि 21 तारीख को सुबह 11 बजे तक खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे पहुंचना है। और आपको यह आश्वस्त करते हैं, सरकार की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ में 2 घंटे आपके फोरम के भी नेता बैठे और बहुत विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय किया कि 21 तारीख को आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने मैसेज लगाया वो आपसे साझा कर रहा हूं। मेरे भाइयों, एक प्रार्थना है, कोई भी मोर्चा फतेह रणनीति के साथ किया जाता है। मैंने पहले भी एक बात कही मेरे भाइयों, अगर खाली अपनी जिंदगी देने से अगर MSP कानून मिलता हो ना, अगर हमारा कर्ज माफ होता हो, तो एक काम करो, आप सबकी तरफ से मैं जाता हूं आगे, और वे गोला मार लियो, गोली मार लियो, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। आप नहीं कहोगे भाई अपनी छाती के बम बांध के जा, जगह आप भेजोगे उड़े चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या, उससे हम मर जाएंगे, 4-5 निर्दोष भाई और मर जाएंगे, मांग कोई पूरी नहीं हुआ है, उल्टा हमारे खिलाफ गलत प्रचार और हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपके संघर्ष को, आपके जज्बे को, आपके जोश को, आपके विचार को, आपकी भावना को सैल्यूट है। आपकी भावना का सम्मान करते हुए ही आगे कोई मीटिंग की तारीख नहीं रखी। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज जा चुकी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने इस सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया कि किस तरीके से अपने देश के किसानों पे, अपने देश की जनता पे मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। जिन मोर्टारों का इस्तेमाल बॉर्डर पर होता है वो नियत किसानों में बरसाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने आज इनका चेहरा उजागर हो गया, पूरी दुनिया में इनको जवाब देने पड़ रहे हैं। तो मेरी विनती है, आपसे हाथ जोड़ के, आपके पैर पकड़ कर आपसे एक प्रार्थना करा, आपसे एक रिक्वेस्ट करा है, 21 तारीख तक का सुबह 11 बजे तक का समय आपसे मांग रहे हैं हाथ जोड़ के। और आज जो हमारे कई सीनियर लीडर शंभू बॉर्डर पर है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी है और अन्य लीडर है, उनको भी हमने सुबह संदेश लगा दिया कि प्रधान जी, तमाम लीडरशिप को साथ हो गए, एक एक किसान के यहाँ विचार सुनने, एक एक किसान पर बात करनी है, इनकी भावनाओं के अनुसार ही आगे चलना पड़ेगा। इनकी भावनाओं को साथ रखेंगे तो मोर्चा जीतेंगे, और अगर इन भावनाओं को साथ नहीं रखा इन भाइयों की, तो मोर्चा नहीं जीता जावे। नौजवानों के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आजादी का आंदोलन था, नौजवानों के दम पे ही लड़ा गया और देश को आजादी मिली। पिछला आंदोलन था,
किसान आंदोलन नौजवानों के दम पर आंदोलन जीता गया। लेकिन मेरे भाइयों, प्रार्थना है, देखो एक विनती रिक्वेस्ट आपसे आखिरी, आज आपने हमें अपनी नुमाइंदगी सौंपी, भाई फलाने फलाने 20 नेता हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर इस आंदोलन में हमें गोली लग जाएगी और हम शहीद हो जाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारी जिंदगी हमारी किसान कौम के काम आई। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर इस आंदोलन में 2 शहादत हो चुकी है, अगर तीसरी शहादत किसी की लेनी है तो परमात्मा और सरकार सबसे पहले हमारी शहादत ले, तीसरे नंबर पर हमारा नंबर आना चाहिए। देखो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अगर हमारे किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया, मेरे तो छोटे उम्र के किसी नौजवान भाई का कुछ हो गया और हम नहीं हो रहे कि हमारे कुछ नहीं होया, तो पूरे जीवन भर पछतावा रहेगा, कदम पछतावा जीवन में निकल नहीं पावे। सबसे पहले मरे तो हम मरे, क्योंकि समाज ने इतना मान सम्मान देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मारते दी। तो खाली नेतृत्व का मतलब ये ना होता कि कुर्ते पजामे पहन के आके भाषण देने आगे और भाषण सुना के चले जाओ है। नेतृत्व का मतलब हुआ है कि लठ और गोली पहला आपा खावे। 13 तारीख ने आंसू गैस के गोले चले थे जब भी आपकी गिल्ला थे, 14 तारीख ने थे जब भी आपकी गिल्ला थे। और भाई सरकार ने 2-307 के झूठे मुकदमे दर्ज करे। हमने बड़ी खुशी की बात है कि झूठे मुकदमे सबसे पहले हमारे ऊपर दर्ज करे और किसी किसान भाई के ऊपर ना करे, पहले हमारे ऊपर करे और हर मुकदमे ने झेल लेंगे। चाहे 307 के 50 मुकदमे और कर लो। आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ने लग रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, ना इनके मुकदमे से डरते ना इनकी गोली से डरते। बस परमात्मा तो उस वाहिगुरु तो प्रार्थना इतनी है, अरदास इतनी है कि अब अगर कोई तीसरी कुर्बानी देने की बात आवे, अगर इनकी गोली खाने की बात आवे, अगर इनके गोले अपनी छाती पे लेने की बात आवे, तो तीसरा नंबर ही पे मारा आना चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है। तो एक बात हाथ खड़े करके बताइयो, शंभू बॉर्डर से तमाम सीनियर लीडरों के फोन आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई मोर्चे में तुम्हारे क्या स्थिति है मुझे बताओ। हमने फोन करके जवाब देना है। उन्होंने जो कार्यक्रम दिया, मैं आपसे एक वादा और करता हूं आखिरी में, 21 तारीख 11 बजे उससे लेट नहीं होंगे। इसमें आपका पक्षधर, इसमें आपका वकील मैं भी बनूंगा आपका। लेकिन उन्होंने एक बात कही, 21 तारीख को 11 बजे तक का समय दोगे कि नहीं दोगे? एक बार ईमानदारी से बताइए, एक बार दोगे ना? देखो खाली आप बिना रणनीति के 150 बालक आगे जाओ, चोट खाकर आ जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। रणनीति के साथ सारे आगे जाओगे जब बात बनेगी, जब आगे बढ़ पाओगे। और मेरी एक अंत में ये कह रहा हूं, हमारे सीनियर लीडर अपने खोसा साहब, कोट बूटा जी, जर्नैल सिंह चहल जी, लखविंदर सिंह औलख जी, खापों के प्रधान गुरदास लकड़ावाला जी और भी हमारे तमाम साथी जो यहां पहुंचे हैं, एक बार वो भी अपना कल की मीटिंग के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में संदेश देंगे 3-3, 4-4 मिनट। मेरी प्रार्थना भाइयों से हाथ जोड़कर, मैं आपके बीच में बैठूंगा, नीचे कितना भी नहीं जा रहे, आपके बीच में आगे बैठेंगे सारे भाई। एक बार उनकी बात भी इसी धैर्य से सुनियो जैसे आपने सुनी, और एक बार नारा लगा दो जोरदार। मैं बोलूंगा, आपने मेरे साथ बोलना है, पूरा जोर लगा के, पूरा जोर लगा के। देखो हरियाणा वाले भाई, इतनी मुश्किल होने के बावजूद आज पूरी बिनैन खाप, 52 गांवों की खाप, 52 गांवों की सरदारी अपने लेटर पैड पर आपका समर्थन देने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में आ रही है। तो एक बार मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोरदार नारा लगाएंगे। तमाम हरियाणा के गांव से 40-40 किलोमीटर दूर से लंगर लगातार आ रहे हैं, दूध दही लस्सी आपके बीच में आ रही है, और आगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो एक बार जोरदार नारा, और भाई नारे में कंजूसी मत करियो भाइयों। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा की एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय
श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सब ना जोड़कर राम राम। इबे और नेताओं की 5-5 मिनट इसी धैर्य तो सुनियो आपके बीच में आकर।